जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स पावर्ड बाय विनर इंस्टीट्यूट। मैं हूं लुभांश कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस के द्वारा जो आरआरबी क्लर्क के लिए जो वैकेंसी जारी की जाती है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या है। यदि आपको उसकी सैलरी भी जाननी है कि यदि इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलना है, तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। हम इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। और साथ में यदि आप आईबीपीएस, आरआरबी, बैंक, इंश्योरेंस, आरबीआई, एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो। विनर इंस्टीट्यूट हमारा वेबसाइट है, कॉन्टेक्ट नंबर और यह हमारी ब्रांचेस है नागपुर एंड पुणे में। तो यदि आपको सरकारी एग्जाम की तैयारी करना है, इसके लिए गाइडेंस चाहिए, प्रिपरेशन करना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी। तो रीजनल रूरल बैंक, जैसे आपने सुना ग्रामीण बैंक के बारे में, तो ग्रामीण बैंक के लिए दो प्रकार की वैकेंसी जारी की जाती है। एक होती है क्लरिकल पोस्ट के लिए और एक होती है पीओ पोस्ट के लिए जो ऑफिसर लेवल के लिए होती है। तो इस वीडियो में हम क्लरिकल पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कैसा पेपर होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है। तो आईबीपीएस के द्वारा अभी मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन लेवल होने लग गए हैं। अब इसमें जो एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो जानेंगे। क्लरिकल लेवल में किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता, दो स्टेज में आपको एग्जाम देने मिलेगा। एक होता है प्री, दूसरा क्या देखने मिलता है मेंस। अब प्री के लिए क्या रहेगा सिलेबस, क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न और मेंस के लिए क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में। तो प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो वहां पर आपको जो टाइम दिया जाएगा टोटल 45 मिनट्स दिए जाते हैं, जहां पर 80 क्वेश्चन देखने मिलते हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखने मिलेगा, 40 मार्क्स का पेपर जिसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए 25 मिनट्स दिए जाते हैं। पहले क्या हुआ करता था, आरआरबी में टोटल 45 मिनट थे, सेक्शनल नहीं हुआ करता था। बट इस साल से अब इसमें सेक्शन दे दिया गया कि भाई इतने मिनट में आपका रीजनिंग का पोर्शन होगा, इतने मिनट में आपका क्या होगा क्वांट का पोर्शन देखने मिलेगा। अब बात करते हैं अगले क्वांट के लिए। तो 40 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इसके लिए भी क्या रहेंगे 40 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का क्या मिलेगा आपको पेपर रहेगा। ये केवल क्वालिफाई होता है, सिलेक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। 80 के बेस पे जो भी कट ऑफ जारी होती है अलग अलग, तो उसके बस 50, 55, 60, 65 उसके बाद पे क्या होती है फिर आप लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करते हो। तो ये केवल क्या होता है क्वालिफाई एग्जाम होता है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। अब जो हमें सिलेक्शन दिलाता है, जो मेरिट दिलाता है, वो होता है हमारे लिए मेंस का एग्जाम। अब मेंस के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 200 मार्क्स का पेपर होगा जिसके लिए आपको पूरे 2 घंटे का समय दिया जाता है। अब 200 क्वेश्चन में हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, हम 50 मार्क्स के रहेंगे जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स। फिर आ जाते हैं क्वांट के तरफ, जहां पर 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स का, इसके लिए भी दिए जाएंगे आपको टोटल 30 मिनट्स। अब आगे बात करते हैं जो 3 नए सब्जेक्ट मेंस के लिए ऐड होने वाले हैं। पहली बात करते हैं वो है जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर के लिए। तो इसके लिए आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 40 मार्क्स, और इसके लिए जो है समय कम दिया जाता है 15 मिनट। उसके बाद कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के लिए पेपर रहेगा और इसके लिए भी 15 मिनट दिए जाएंगे। अब चूंकि आरआरबी क्या होता है, आपको लोकल लेवल या ग्राउंड लेवल में काम करना पड़ता है, इसीलिए आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है। तो ये आपका ऑप्शनल रहेगा कि इंग्लिश लेते हो कि हिंदी लेते हो। उसके लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का पेपर जिसके लिए 30 मिनट समय दिए जाते हैं। और इसके बेस पे क्या होती है कट ऑफ रिलीज होती है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में कि मेंस का कट ऑफ कितना होता है, प्रीलिम्स का कितना होता है, स्टेट वाइज अलग अलग। उसके बेस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि हम लोग बस केवल कट ऑफ क्लियर करके अच्छे से अच्छा नंबर लाए तो हमारा क्या होगा, मेरिट लिस्ट में भी किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं देखने मिलता है, ना ही ग्रुप डिस्कशन देखने मिलेगा, ना ही पेपर राइटिंग या आंसर राइटिंग। आपको केवल प्री और मेंस क्या करना है, क्वालिफाई करना है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हाँ, दूसरा है एप्लीकेशन फीस, कि जब भी आप इस फॉर्म को भरोगे तो आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा। यदि आप SC ST या PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो इसके लिए 175 रुपीज देना पड़ेगा। बट यदि आप जनरल, EWS, OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको 850 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये आपका क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस रहेगा। हो जाना चाहिए कोई भी विश्वविद्यालय से।
और साथ में आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे यदि आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरते हो तो मराठी हो गया, तमिलनाडु से भर रहे हो तो तेलुगु हो गया, गुजरात से भर रहे हो तो गुजराती हो गया। इस प्रकार से लोकल लैंग्वेज के साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज मेंस में भी आपको क्या करेगा, ये हेल्प करने वाला है। अब आते हैं एज लिमिट कि भाई हमारी एज इतनी से इतनी होनी चाहिए। तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 28 साल। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आया कि 28 साल से ऊपर के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं क्या? यस। हर एग्जाम में क्या होती है, मिनिमम और मैक्सिमम के बाद क्या होता है, आपको एज रिलेक्शन देखने मिलेगा, कैटेगरी वाइज होता है। एस टी एस सी के लिए कितना हो जाएगा, 5 साल। तो यदि आपकी एज कितनी है, 32, 33, तो और यदि आप एस टी एस सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का मिल जाएगा। ओबीसी के लिए बात करें तो 3 साल का, पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का हो जाएगा, एक्स सर्विस मैन हो गया, विडोज हो गया। तो सबके लिए अलग अलग क्या होगा, कैटेगरी आपको देखने मिल जाएगी। तो आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो आप उसमें चेक कर सकते हो। आगे बात करते हैं, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो है सैलरी। इसकी बेसिक सैलरी आपको देखने मिलेगी 19,900। ये बेसिक सैलरी है, ऐसा नहीं कि इन हैंड आपको इतना ही मिलने वाला है। इसके अलावा डियरेंस अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, अलग अलग जो है वो आपको फैसिलिटी मिलेगी, और उस सबको ऐड करते करते आपका 37,442 रुपीज है। इससे ज़्यादा भी मिल जाता है यदि आप मेट्रो सिटी में बिलोंग कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, इतनी भी आपकी सैलरी आती है। डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ पर हो, आपकी जॉब किधर है करके, है कि नहीं। तो वैसे मेट्रो सिटी में तो नहीं रहता, बेसिकली रूरल इलाका में ही देखने मिलता है। अब कट ऑफ की बात करते हैं, तो पहले हम लोग मेंस की कट ऑफ बात कर लेते हैं। 200 नंबर का अपना क्या है, मार्क्स है। 200 नंबर के हिसाब से आप देख सकते हो, आंध्रा में इतना आना चाहिए, छत्तीसगढ़ में 115 से 120 के बीच में आ जाना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में इतना। तो ये आपकी रेंज है स्टेट वाइज, आप चेक कर सकते हो। जैसे और है, गुजरात की बात करें तो 116 से 122 हो गया, महाराष्ट्र की बात करें 121 से 126 हो गया, नागालैंड की बात करें 110 से 114 हो गया। इसी प्रकार से यूपी की बात करें 121 से 128 हो गया, वेस्ट बंगाल की बात करें 124 से 128। तो ये अलग अलग स्टेट की क्या होती है, कट ऑफ होती है, लेकिन ये मेंस की होती है। सेम उसी प्रकार से हम प्रीलिम्स की भी बात कर लेते, तो प्रीलिम्स में अलग अलग स्टेट का अलग अलग देखने मिलेगा। असम में मिलेगा 69.50 हो गया, हिमाचल प्रदेश में 74, हरियाणा में 75.25, उसके बाद करते हैं मध्य प्रदेश में 70, उड़ीसा में 74। इस प्रकार से अलग अलग स्टेट की कट ऑफ अलग अलग देखने मिलेगी। वेस्ट बंगाल में 77.5, ये 80 मार्क्स का क्या रहेगा, प्रीलिम्स रहेगा। तो स्टेट वाइज क्या होती है, कट ऑफ होगी। अब बात करते हैं प्रीलिम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किस प्रकार से एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट देखने मिलेंगे आपको, रीजनिंग और क्वांट। तो रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। अब इस 40 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा से रीजनिंग में जो सबसे बड़ा वेटेज रहता है वो रहता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। यहाँ से टोटल कितने मिलेंगे, 17, 18, 20 क्वेश्चन आसपास देखने मिलते हैं। ठीक है, 15 से लेकर 17 के बीच में आपका अच्छा खासा वेटेज है। अगले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर बाद में फिर 3, 1 डायरेक्शन हो गया, नंबर बेस, अल्फाबेटिक हो गया, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोग्जम और ऑर्डर रैंकिंग। तो अलग अलग टॉपिक में से आपको 2-3 क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। बट सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहेगा, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। अब आगे बात कर लेते हैं, लास्ट अपने लिए है क्वांट। क्वांट के लिए रहेगा जो सबसे ज्यादा वेटेज देखने मिल रहा है वो है डीआई का और अर्थमेटिक प्रॉब्लम। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन 12 हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4, रॉन्ग नंबर सीरीज 4। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, क्वांट का क्या रहेगा, मेन वेटेज रहेगा। बात करें जीए के लिए तो सेम आपको बेसिक आपको क्या आनी चाहिए, इकोनॉमी आनी चाहिए, साथ में करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए लास्ट 6 मंथ का। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, जीए का रहेगा। बेसिक इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर आपको पूरा डिटेल एनालिसिस कर लिया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, फीस कितनी है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट का कितना टॉपिक दिया गया है और उसका वेटेज कितना है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा, आपके जो सरकारी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको हेल्प मिली होगी। इसी प्रकार से हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जय हिंद दोस्तों।